हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथा मितो से। आज का दिन 31 दिसंबर 1974 मुंबई में प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया था उसका ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगोली में বৃন্দাবনে প্রত্যেকেই কৃষ্ণের সাথে ভালোবাসায় অভিভূত। যখন তারা কৃষ্ণকে খুঁজে পায় না তখন তারা উন্মাদ হয়ে যায়, যদিও তারা জানে না যে কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিমান। জ্ঞান ছাড়া এটি প্রকৃত ভালোবাসা। প্রকৃত ভালোবাসা নিষ্কলুষ। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन प्रभुपाद जी। आज का दिन 31 दिसंबर 1974 मुंबई में भक्त लोगों का सामने जो बात बताया, क्या बताने को गया? वृंदावन में जो उस टाइम रासलीला किया एवरीथिंग, तो उस टाइम जो गोपी लोग जो था वो लोग कृष्ण भगवान का साथ जो प्रेम आदान प्रदान का वो बहुत मार्ग अच्छा प्रदर्शन किया। ये बताने को जा रहे हैं। वो होता है प्योर लाभ। इसका ऊपर और कोई लाभ नहीं है। मेटेरियल जगत में जो हम लोग प्यार देखता हूँ वो क्षणस्थायी, वो इतना परफेक्ट नहीं है। तो ऐसा है, कृष्ण भगवान अगर कहाँ पर भी चला जाए, गोपी लोग और जो लोग बच्चा लोग जो कृष्ण भगवान का साथ ऐसा खेलता था, कूदता था और गाय बसों को चौराने के लिए जाता था, वो उसका फेंट होते हुए वो लोग भी कृष्ण भगवान कहाँ पर भी चला जाएगा तो वो लोग बहुत कठिनाई का साथ ढूंढने के लिए उन्माद होता था, क्योंकि कृष्ण भगवान को पाने के लिए लाभ जो है सबको कृष्ण भगवान का पियो था। पास्ट टाइम पे जिस टाइम कृष्ण भगवान था लीला में, वृंदावन लीला का बात बताने को जा रहा हूँ, तो उस टाइम गोपी लोग भी और जितने भी उसको फेंट था वो लोग भी छोटा अवस्था में बहुत कृष्ण भगवान को प्यार करता। जैसा गाय चराने के लिए एवरीथिंग दोस्त लोग कृष्ण भगवान को पुकारता था और वो लोग इतना प्यार करता था, सुबह उठ के कृष्ण का रूम पे जाके चलो हम लोग खेलने के लिए जाएगा, ऐसा लाइक दैट छोटा जिस टाइम था। तो ऐसा भाव एनी टाइम वो लोग ढूंढता था। और यशोदा मैया और नंद महाराज भी कृष्ण भगवान को एनी टाइम पुकारता था। कहाँ चला गया ये छोटा नटखट बालक? यशोदा मैया ने ढूंढता था, क्योंकि ये जो भाव है ये सबसे प्यार लाभ है। और मैं बताने को जा रहा हूँ, कृष्ण भगवान भगवान बोल के कोई मालूम नहीं करता था। एनी टाइम ये भाव जो था ये भक्ति भाव, और कृष्ण भगवान का जो इतना पावर शक्ति जो एवरीथिंग कृष्ण भगवान एवरीथिंग ये हम लोगों को दिया। जो सुप्रीम पर्सनल गॉड है कृष्ण भगवान खुद ही गीता में बताया, जो चतुश्लोक कहा जाएगा उसमें बताया। 10 चैप्टर विभूति योग से 8 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा सेड। श्लोक इस तरफ से लाइक दैट, अहम सर्वस्व पवह मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता बीता। तो देखिए इधर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं? एवरीथिंग मेरे से आ रहे हैं, मैं सब कुछ सृष्टि करने वाला हूँ। जितना सारी प्लैनेट है, जीव जंतु, एवरीथिंग सब कुछ मेरे से आ रहे हैं। तो ऐसा आ रहे सबको तो पता नहीं चल रहे, जैसा जिस टाइम कृष्ण भगवान लीला कर रहे, जो लोगों को मालूम चल रहे, जो ऐसा भगवान का रूप गुण लीला का बारे में वो लोग कृष्ण भगवान इतना ब्यूटी देखने में व कृष्ण भगवान का बातें व सॉन्ग करना वो लोगों को मालूम चलता था। वो लोग कृष्ण भगवान का साथ ऐसा अप्राकृत प्रेम में लगा हुआ रहता था। तो मेटीरियल जगत जो भगवान बनाया ये हर मनुष्य को मालूम नहीं चल रहा है। वैज्ञानिक लोग भी कहेगा जो ऐसा कोई प्लैनेट से टक्कर होते हुए ये धरती आया, ऐसा लाइक दैट। तो कृष्ण भगवान इधर क्या बात है, जो लोग प्योर डिवोटी जो मेरा गुणगान कर रहे हैं वो
शुद्ध भक्ति सहकारे मेरा गुजर जो कर रहा है उसको एवरीथिंग का बारे में मालूम हो रहा है। देखिए ये कौन मालूम चल रहा है, जो लोग प्योर डिवोटी बा साधु पुरुष लोग। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड वैदिक स्क्रिप्चर में ये नहीं जाएगा बताया। तो आज का दिन में भी मैं वही बात बताने को जा रहा हूँ, जो सब कुछ भगवान से आ रहा है फिर भी हर मनुष्य को मालूम नहीं चल रहा है। जिस टाइम कृष्ण भगवान लीला करता था उस टाइम गोपी लोग बच्चा लोग जो कृष्ण भगवान का साथ खेलता था व कूदता था, वो लोगों को कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड जो धरती बनाया तो वो लोगों को इतना मालूम नहीं होता था। ये वो लोगों को सिर्फ प्यार से मतलब होता था और वो लोग भगवान का साथ कनेक्ट करता था। और जो प्यार जो था वो भी बहुत मतलब हाई स्टेज वाला कहा जाएगा, बहुत हाई स्टेज। हम लोगों को वो प्यार नहीं मिल सकता है। ये बात तो है, हम लोग मेटीरियल जगत में रहते हुए भक्ति मार्ग में जो प्यार होता है वो भी हाई स्टेज का है। तो उसमें भी कृष्ण भगवान खुद ही बताया, जो इसमें भी भक्त लोगों का संग करते हुए साधु संग सर्वशास्त्र का है, ऐसा करते हुए भी हाई स्टेज आएगा। इसमें कोई इतना कठिनाई नहीं है। तो वृंदावन में जो भाव था वो अलग था और ये अलग है। ये आदान प्रदान का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ये बात बताने को जा रहा हूँ। फिर ये जो भाव है, भाव का बारे में जो रस का ऊपर उसका ऊपर से मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद भाव का ऊपर से फिर से मैं डिस्कशन दूंगा आज का कोटेशन का ऊपर। हरे कृष्ण। तो लीला का ऊपर से जो कृष्ण भगवान गोलोक वृंदावन से धरती में आया था, तो वृंदावन में जिस टाइम आया उस टाइम जो जशोदा मैया कृष्ण भगवान का एक छोटा बालक रूप पे उसको लालन पालन कर रहा था। तो वो जो भाव था वो वात्सल्य भाव, मतलब छोटा नटखट बालक कैसे उसको प्यार करेगा, कैसे क्या करेगा, ये जो भाव, ये वात्सल्य भाव है। ये क्या है, ये भगवान का साथ छोटा अवस्था में जो बाल्य लीला किया उसका ऊपर से, और जो दोस्ती होते हुए जैसा छोटा अवस्था में भी दोस्ती था और अर्जुन का साथ भी दोस्ती था। तो ये बंधुत्व भाव है। जैसा गाय चराता था, बहुत सारी लीला किया वहाँ पर, दोस्त लोग को ऐसा एके ऊपर से बहुत खेलता था, ऐसा लगता है। ये सख्य भाव है, ये भी एक भाव है। भगवान को आप जैसा भाव लेते हुए पुकारेगा, भगवान आपका सामने वही प्रेजेंटेंस करेगा, मतलब आएगा। ये बात नहीं। और बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है वो है माधुर्य भाव, जो रासलीला का टाइम पे, ये बात आने को जा रहा हूँ। क्यों? माधुर्य भाव सबसे हाई स्टेज है। वो गोपी लोगों का साथ जो भाव है आदान प्रदान, वो प्रेम भक्ति, सब में प्रेम है, फिर भी हाई एंड हाई जो प्रेम, जो लाभ कहा जाएगा वो था माधुर्य भाव। तो आदान प्रदान एनी टाइम भगवान का सामने हम लोग जो करता हूँ वो भी हाई स्टेज का। जैसा मैं एक बात आने को जा रहा हूँ, जिस टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप, उसमें जितना सारी भक्तबिंदु था, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु जिस टाइम भगवान का मतलब लीला प्रदर्शन करता था बा भगवान का गुणगान करता था बा खुद के लिए भी जो बताता था, उस टाइम बहुत सारी प्योर डिवोटी था, वो लोग भी भाव था, वो लोग भी भगवान का सामने जैसा बहुत सारी डिवोटी था जो लोग भगवान का गुणगान करते थे, जैसा हरिदास ठाकुर, वो भी एक भाव में था। और भी बहुत सारी है जो कृष्ण भगवान का जो भाव लेते हुए भगवान का एनी टाइम आनंद उपभोग करता था, बहुत इंजॉयमेंट करता था। क्योंकि भगवान का गुणगान जहाँ पर होता है वो प्योर डिवोटी लोगों को एकदम जैसा भगवान का साथ कनेक्टेड है और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हो जाता था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भाव हम लोगों को सामने, जो श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को दिखाया, जो भक्ति मार्ग बा स्पिरिचुअल पार्ट बा कृष्ण कॉन्शियसनेस कहा जाएगा, तो ये जो भाव है यही हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार हो रहा है। और प्रभुपाद जी
हम लोग को एवरीडे कोटेशन दे रहे हैं कैसा हम लोग भगवान का साथ आदान प्रदान करो। वो भक्ति मार्ग रहते हुए जैसा हम लोगों को जो वैदिक कीर्तन है श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज का ऊपर और पाका हुआ रस भागवतम का ऊपर चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत ऐसा बहुत सारे लाइक दैट बुक का ऊपर से जो वैदिक कीर्तन जो वो हमारा जीवन के लिए है। तो देखिए प्रभुपाद जी ये जो कोटेशन दे रहा है ये भक्ति का हाई स्टेज का बारे में। आज का जो स्टेज वो मधुर जो भाव और वत्स जो छोटा बालक नटखट उसका भाव और फेंट का भाव सबका भाव ही आज का कोटेशन प्रभुपाद जी दे रहा है। इम्पोर्टेंट जो दे रहा है वो है मधुर जो भाव भगवान का साथ आदान प्रदान जैसा पास्ट टाइम पे भगवान ने लीला किया था वृंदावन में। वो लोग जिस टाइम कृष्ण भगवान को नहीं दिखता था वो लोग को आंखों से पानी आ जाता था, कहाँ गया कृष्णा, ऐसा लाइक दैट। तो अभी भी हम लोग को भक्ति मार्ग में हम लोग जो चैंटिंग करता हूँ व भगवान का गुणगान सुनता हूँ आँखों में पानी नहीं आएगा, वाटर जो कहा जाएगा तो वो नहीं आएगा, इतना भाव नहीं होगा, भाव होगा एकदम परफेक्टली। तो इसलिए मैं एक श्लोक बताऊंगा जो 10 चैप्टर विभूति जोगों से जो ये जो भाव है। देखिए कृष्ण भगवान का आदान प्रदान जो भक्त लोगों के साथ भक्त लोगों का जो भाव है उसमें भी हमारा हाई तेज होता है, जैसा लीला का बारे में हो जाता है ऐसा है। तो इसलिए 10 चैप्टर विभूति और 9 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान शेष बताने को गया क्या लाइक दैट मच्चित्ता मद गतो पाना बोधवंत परस्परम कथांतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। देखिए इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने को जा रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। इसका बेंगली अनुवाद যাদের চিত্তপান সম্পূর্ণরূপে আমাতে সমর্পিত তারা আমার কথা সর্বদাই আলোচনা করে এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে ভাবের বিনিময় করে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করে। क्या बताने को जा रहे हैं? बहुत हाई स्टेज का बारे में बताने मेरा जादे चित्त बोलेगा तो हार्ट प्राण जो कहा जाएगा अंदर जो बैठे हुए भगवान का साथ कनेक्टेड संपूर्ण रूप में मेरे ते समर्पित हो, मैंने एनी टाइम कृष्ण भगवान को ही ढूंढ रहे सर्चिंग कर रहे जैसा वृंदावन में गोपी लोग करता था वही भाव इधर भी दिखा रहे। तो वो क्या कर रहे वो कर रहे मेरा बात मतलब कृष्ण भगवान का वाणी व कृष्ण भगवान का लीला का बारे में एनी टाइम एके अपर से मतलब क्या कर रहे कथा व कथन कर रहे बा भाव का विनिमय बोल रहे और इसमें से उसको अंदर क्या हो रहा है परम संतोष। संतोष बोलेगा तो इसका ऊपर और कोई तेज नहीं है और अप्राकृत लाभ आनंद अनुभव कर रहे हैं मेटेरियल जगत में रहते हुए भी। देखिए ये भक्तों का भाव है आदान प्रदान माधुर्य भाव होते हुए, तो ये हाई स्टेज भी है भक्त लोगों का होते हुए हाई स्टेज लेगा, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। लीला का बात को जा रहा हूँ। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है जो लोग भगवान का गुणगान कर रहे हैं वही भगवान का सबसे प्रिय है, और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग तो धरती में सबसे संतोष एंड अप्राकृत आनंद अनुभव कर रहे हैं। जैसा आज 31 दिसंबर कोटेशन जो प्रभुपाद जी दिया और आज चल रहे 31 और एकादशी का व्रत मैं दुबई का टाइम पे बता रहा हूँ। एकादशी का व्रत भी चल रहे जो पुत्रोदा एकादशी ये भी हमारा पुत्र देने वाला है, और जो लोग प्योर डिवोटी है वो लोग तो हर एकादशी पालन नहीं करते। ये भगवान का रूल एंड रेगुलेशन ये हमारा करना चाहिए फास्टिंग जो है। तो देखिए ये भी एक भाव है कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस है फास्टिंग करना जो जैसा करेगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ क्योंकि आज चल रहे दुबई का टाइम पे एकादशी भाई इंडिया में भी कोई कोई जगह पे है। ओके तो ये एकादशी हर मनुष्य पालन नहीं करेगा, इसमें क्या है कोई कोई मनुष्य बोलते हैं एकादशी पालन करने से क्या होगा
ऐसा लाइक दैट। देखिए एकादशी एक भक्ति का पार्ट है, भगवान का रूल रेगुलेशन फॉलो करना भी हमारा जरूरी है, क्योंकि ये जो भगवान धरती से हम लोगों को भेजा, भगवान का थोड़ा उदार रहते हुए हमको अच्छा नहीं लग रहा था, बा कोई कठिनाई होएगा, बा पीछे जन्म का हमारा कोई अच्छा बुरा जो भी कर्म है, इसलिए भगवान ये कारागार में हम लोगों को भेजा। क्योंकि कृष्ण भगवान खुद ही बताया 8 चैप्टर অক্ষর ব্রহ্মযোগ से 16 নম্বর শ্লোকা में আবম্ব ভুবানো লোকা পুনরবর্তিন অর্জুন মামুপেত্য তো কোন্তিও पुनर्जन्म न विद्यते। ओके, जो ये जो धरती में जितना सारी स्टेज है सबका पुनर्जन्म हो रहा है, और ये जो धाम है जितना सारी धाम है सब क्षणस्थायी है, जैसा बॉम्बो लोक तक, ये बात है। और इसका पहले श्लोक में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड क्या बताने को जा रहा है, 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्मयोग से 15 नंबर श्लोका में बताने को जा रहा है मामुपेत्तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नापनुकंती महात्मानो संसिद्धिम परमाम गतः। देखिए मामुपेत्तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोगों को तो मालूम चल जाता है, जो यहाँ हम लोग को मटेरियल जगत में रहते हुए बारंबार जन्म मृत्यु हो रहा है, तो ये इंटेलिजेंट पर्सन व साधु पुरुष क्या कर रहे हैं, और ये दुखालय सागर में नहीं आने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये दुख का सागर है महापेत्तो पुनर्जन्म, और इसमें बारंबार जन्म मृत्यु चल रहे और हमारा कठिनाई भी हो रहा है। इसलिए ये दुख का सागर से ये लोग क्या कर रहे हैं, मालूम होने का साथ साथ परम सिद्धि लाभ करते हुए भगवत धाम प्राप्त और मटेरियल जगत में आने के लिए नहीं सोचते। कौन लोग, जो लोग महात्मा भक्ति जोगी एवरीथिंग। और इधर क्या बात आने को, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का सागर है। कौन बात आने को जा रहा है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बात आ रहे 18 चैप्टर अक्षर 15 नंबर श्लोक मैं कोटेशन देने को जा रहा हूँ। तो ये जो दुख का सागर है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए भगवान का एक कारागार है। तो हम लोगों को कोई कठिनाई होने का साथ साथ हम लोग यहाँ आया, तो फिर भी ठीक है, भगवान नहीं बोल रहा है जो ओके तुमको भेजा, तुम मेरा गुणगान करो और तुम मेरा धाम में वापस आओ, तो ये सिद्धि प्राप्त होने के तुम्हारा जन्म मृत्यु नहीं रहेगा। जो बॉन्ड एंड डेट, ये जो सार्केल बारंबार, जैसा आदि शंकराचार्य भी बताया था, जो पुनरापि जन्म पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जथुरे शयनम यो संसारे बहु दुष्टारे कृपया अपरे पाई मुरारी। अगर मुरारी कृष्ण भगवान का मतलब प्रार्थना करेगा तो हम लोगों को उद्धार हो सकता है, नहीं तो बारंबार जन्म एंड मृत्यु में फंसते जाएगा। तो इसलिए आज का कोटेशन में जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जो हाई स्टेज का बारे में आदान प्रदान, तो हमारा जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग भक्त लोगों का सामने होते हुए भगवान का गुणगान करते हुए हाई स्टेज में हो जाता है। वो लोग एक दुखालयम अशाश्वतम जो भाव है इसमें और नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लोग महात्मा हो जाता है। मटेरियल जगत में तो है, फिर भी वो लोग को भाव जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो लोग धीके मालूम चल जाता है, और यही परफेक्ट है उसके बाद भगवत धाम में जाने के लिए। और भगवत धाम में जाएगा तो कोई क्लेशदायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वहाँ पर भगवान का साथ रहेगा और भगवान का सेवा में लगा रहेगा। और जैसा मैं 16 नंबर श्लोका में बताया, जो ये जो तेज है ये सब तेज पुनरावर्तन हो रहा है, जितना सारी स्वर्ग नरक एवरीथिंग, क्योंकि ये भगवान का जितना सारी बम्बलोक तक स्टेज है, जैसा अबम्ब भुवानो लोका पुनरावर्तिन अर्जुन महापेत्तो कुंते पुनर्जन्म न विद्यते, ये जो तेज है सबका पुनरावर्तन हो जाए एकदम बम्बलोक तक। और मेरा धाम में जो आ रहे हैं वो पुनरावर्तन नहीं है। तो कौन बुद्धिमान है? जो भक्ति मार्ग में रहते हुए इंटेलिजेंट पर्सन, वो कृष्ण भगवान का गुणगान कर रहे, आदान प्रदान कर रहे भक्त लोगों का सामने। जैसा मैं बताया 10 चैप्टर 9 नंबर श्लोका में, मत चित्ता मत गतो प्राणा, वो मेरा प्राणोनाथ है। ठीक है, जो एके अपर से भगवान का गुणगान करते हुए इंजॉयमेंट ले रहे मटेरियल जगत में, उसका बाद भगवत धाम में जा रहे हैं। ठीक है,
तो ये जो बॉन्ड एंड डेथ, ये जो सर्कल, इसको क्लोज करना है, बॉन्डेज होना है, तो भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम लोगों को एनी टाइम सोचने का सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान जो बताने को गया, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहो और मेरा धाम में वापस आओ। कृष्ण भगवान, कोई मनुष्य बोलेगा जो कृष्ण भगवान 5000 साल पहले आया तो वो कैसे कलियुग के लिए बोल सकते। कृष्ण भगवान जो है वो मतलब भविष्य, वर्तमान एंड जो चला गया, ये सब का बारे में मालूम है, सब कुछ के बारे में मालूम है। और एवरीथिंग मतलब भविष्य में क्या होएगा उसका बारे में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। और अभी जो चल रहे इसका बारे में आज जो चला गया वो भी भगवान ख्याल रखता है। नहीं तो कृष्ण भगवान क्यों बताने के गया। 2 चैप्टर 40 नंबर श्लोक में बताया, नेहा भी क्रोमो नाशस्ते पत्तवायन विद्यते, मैं तुम थोड़ा सी भी भक्ति मार्ग में करेगा मैं ख्याल रखूँगा। बताया क्या नहीं बताया। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान जो कुछ भी बता रहा है सब कुछ भगवान को एवरीथिंग का बारे में मालूम है। जो भविष्य में क्या होने वाला है, अभी जो चल रहे और जो चला गया। तो आज का कोटेशन में इसलिए कृष्ण भगवान का हम लोग गुणगान करना चाहिए, सर्वशक्तिमान। और भगवान का जो भाव वो है माधुर्य होना चाहिए, एके अपर से भक्ति मार्ग करते हुए। जैसा कोटेशन में प्रभुपाद जी दे रहा है, वृंदावन में मतलब रासलीला का टाइम कृष्ण भगवान जो किया था वो भाव माधुर्य, और हमारा जो भाव है भक्तों का साथ आदान प्रदान वही हो जाएगा। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो हमारा क्या करने का, एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का और भगवान के लिए जो कर्म है वो सब करने का। और आज का दिन में जो 31 दिसंबर तो 2025 एकादशी का दिन हम लोगों को, अभी भी जो लोग एकादशी नहीं किया वो लोग कम से कम एकादशी का दिन एकादशी करने के लिए सोचो। अभी ये यूट्यूब का ऊपर जो चैनल में जो लोग सुन रहे हैं तो लोग एकादशी फास्टिंग को चालू करो और भगवान का गुणगान करो, चैंट करो होली नेम जो हमारे मटेरियल जगत से उद्धार कर सके। भगवान का नाम जमाते जाओ, नाम करी बहुधा निजो सर्वशक्ति नाम में हर पावर है। ओके, तो कौन सा नाम, ऐसा वैसा नहीं, गोलोकेरो प्रेमोधन श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो हम लोगों को एनी टाइम बताया, गोलोकेरो प्रेमोधन। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण मिलित जुगलूप जो कलियुग का भगवान, और नित्यानंद प्रभु बलराम है। तो ये हमारा गोलोक वृंदावन से आया हम लोगों को समझाने के लिए, तो हम लोग उसको क्यों भूल जाओ। तो हमारा क्या करना चाहिए, गोलोकेरो प्रेमोधन हरे कृष्ण महामंत्र नाम। तो हरे कृष्ण महामंत्र नाम सबको मालूम है, फिर से मैं एक बार बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने आज प्रभुपाद जी कोटेशन का ऊपर बहुत सारी बातें बोला और एकादशी का बारे में भी बताया। आज चल रहे एकादशी दुबई का टाइम पे आप लोग जो लोग सुन रहे हैं एकादशी का व्रत पालन कीजिए, और एकादशी का महत्व भी मैं लिंक में दिया वो भी आप पढ़ सकेगा। और प्रभुपाद जी के एवरीडे कोटेशन आप अच्छा तरफ से सुनने का और अपना जीवन के लिए अप्लाई करने का। और आज चले 31 2025। थैंक यू। क्यों ये जो साल आज का लास्ट चल रहे हम लोग अच्छा तरफ से भगवान का गुणगान करते हुए इंजॉय ले चुका, और आने वाला साल कितना अच्छा जाएगा 2026 काल जो आएगा ये बताने को जा रहा हूँ। वो हम लोग कितना भगवान का गुणगान करेगा और कितना अच्छा तरफ से भगवान को प्रेजेंटेंस देगा, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। ओके, हम लोगों को ये साल तो जा रहा है, आज का दिन अच्छा तरफ से जा रहा है क्योंकि एकादशी का व्रत चल रहे है। बहुत अच्छा मार्ग, भगवान का गुणगान जितना करेगा उतना अच्छा है, मैं बताने को जा रहा हूँ। और आने वाला साल भी उतना अच्छा चले हर मनुष्य का, जो लोग भक्ति मार्ग में है और नहीं है वो लोगों के लिए बताने को जा रहा हूँ। सब मनुष्यों को अच्छा तरफ से रहो, भक्ति मार्ग में रहने के लिए सोचो और प्रोग्रेस करो।
ऐसा नहीं बैठे रहो, बैठे रहने से कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि भगवान का गुणगान प्रोग्रेस करेगा तो वो हमको सबसे अच्छा मार्ग भगवान ही देगा। मेटीरियल जगत के लिए सुख एंड शांति, एके ऊपर से भगवान का गुणगान करते हुए, और आनंद जो इंजॉयमेंट, जहाँ पर किसमें भी नहीं है इंजॉयमेंट, जो कौन सा इंजॉयमेंट वो नहीं है, ये अप्राकृत लाभ इंजॉयमेंट जो कहा जाएगा कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो इसलिए आने वाला दिन कल जो 1 जनवरी तो हम लोग को भगवान का गुणगान बहुत अच्छा तरफ से करने का, पालुनी का साथ जो कल फास्टिंग जो किया उसका कट करने का, उसका टाइमिंग में बताया, तो आप लोग देख लेने का लिंक में का ऊपर। और एकादशी वो तो आज अच्छा तरफ से पालन कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और जो दिन जा रहा है, जो ये साल अच्छा तरफ से हम लोग गुजारा, और आने वाला दिन और भी अच्छा तरफ से धरती में रहूँ, एके अपर से अच्छा तरफ से कैसे रह सकूँ, वो हमारा प्रोग्रेस है। थैंक यू।